लगान आया है, क्या कारण है इसका? दीवान साहब, जो क्षेत्र निर्धारित किए गए थे उसके अंतर्गत मेरा क्षेत्र जमुना पार का है और जमुना पार करते सबसे बड़ा गांव सिहोरा पड़ता है। सिहोरा के लोग ना तो लगान देते हैं और न किसी और को लगान देने देते हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है इसका? दीवान साहब, वहाँ का एक नागरिक गोकुल सिंह, वहाँ के लोग उसे गोगला जाट भी कहते हैं, उन्होंने वो अपना राजा बना रखा है। गोकुल सिंह, बहुत सुना है मैंने इसका नाम। कल सुबह हम स्वयं अपनी सेना के साथ सिहोरा चलेंगे और अपना लगान लेकर आएंगे। अगर वो शांति से नहीं मानते हैं तो किसी का सर भी अलग कर दिया जाएगा। अपनी सेना तैयार कर लो। जी दीवान साहब। गांव के लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। गांव के लोग इसी बात को लेकर के चिंतित हैं। हम इस प्रकार लगान देते रहेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या कराएंगे। अब आप सुनेंगे गांव सिहोरा में जो आसपास इलाके के लोग हैं वो क्या चर्चा करते हैं। भाइयों, अगर हमारे बीच आज डोगरा जाट जैसा बीज होता ना होता तो शायद हम मुगलों के अत्याचार सह रहे होते। सही कह रहे हो भाई, ये मुगल हमारी बहनों के ऊपर बुरी दृष्टि डाल रहे हैं। भाइयों, महाराज गोविंद ने कह दिया है, अगर कोई मुगल सैनिक इसी गांव वाले पर से जबरदस्ती लगान वसूलने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत गांव से खदेड़ दिया जाए। दीवारियों, मुगल हमसे जबरदस्ती लगा लेते हैं। ये देश हमारा है, ये धरती भी हमारी है, फिर इनको कैसे हम लगान दे दें? आप लोग सही कह रहे हो भाइयों। भाइयों, हमको एक दबाव लानी चाहिए। भाइयों, क्या बात है? हमारे अभी की तरफ मुगलों की सेना आ रही है। क्या मुगलों की सेना? चलो, मुगलों का सामना करना होगा। ठीक है भाइयों, चलो। सावधान हो जाओ सिहोरावासियों, हमने तुम्हें सभी ओर से घेर लिया है। हम और तुम्हें सिर्फ एक बार तुमसे लगान लेने आते हैं और तुम उस गोकुल की बातों में आकर उस लगान को भी हमें नहीं दे रहे हो। शांति प्रिय तरीके से हमें लगान दे दो, हमें क्रूरता पर ना उतरना पड़े। फौज साहब, जब तक हमारे महाराज हमसे लगान नहीं कहेंगे हम तुम्हें नहीं देंगे। तुम्हारी जब आपका तुम्हारे महाराज को भी खदेड़ देंगे। ए फौजदार, ये तुम्हारा अहंकार है ना, अभी भी चूर चूर हो जाएगा। इस बात का हमारा इतिहास भी गवाह है। यहाँ तक कि कन्हई से लेकर गौरी तक यहाँ पे हार चुके हैं। सावधान हो जाओ सैनिकों, इन्हें चारों तरफ से घेर लो। ए फौजदार, इस सैनिकों को अपने आप खुद डाल लो, नहीं तो यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी। खून की नदियां हमारी नहीं, तुम्हारे खून की नदियां बहेंगी आज। ए दीवान, ये देश हमारा, हम तुझको क्यों लगान दें? लगान तो तुम्हें देना पड़ेगा, अन्यथा अपनी मृत्यु तुम्हारे पास है। जब तक हमारे महाराज गोकुल नहीं कहते हम तुमको लगान कभी नहीं देंगे। जिस दिन तुम्हारा महाराज मुझसे टकराएगा उस दिन तुम्हारे महाराज को भी चूर चूर कर दिया जाएगा। फौज साहब, अपनी जगह चाहते हो यहाँ से लौट जाओ। सावधान हो जाओ सैनिकों, इसे मेरे सामने बैठा दो। आज हम इसका सर कलम करेंगे ताकि ये सिहोरा वासियों के लिए हमारी क्रूरता का एक अच्छा उदाहरण बन जाए। काट दो इसका गला। सावधान फौजदार, गांव के किसी बुजुर्ग ने हाथ लगाया तो यही मिट्टी में मिला दूंगी। अभी तुमने अपनी मां का इतना दूध नहीं पिया कि तुम इस गांव में आकर अत्याचार कर सको। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। हम बेवजह की हिंसा नहीं चाहते। सैनिकों, इतनी सुंदर और वीर स्त्रियां हमारी नजरों से कैसे बच गई? दीवान साहब, जब हम लगान वसूल करने आते थे तो ये महिलाएं अपने घर में बच जाया करती थी। हमको नहीं पता था कि इतनी सुंदर महिलाएं भी हमारी नजरों से बच रही हैं। सैनिकों, इसे अपने साथ ले चलो। इस सुंदर स्त्री को मैं अपने साथ अपने महल में ले जाऊंगा और इसे अपनी बेगम बनाकर रखूंगा।
खबरदार फौजदार, यहाँ के पुरुष ही नहीं, यहाँ की महिलाएं भी वीरांगना है। यहाँ केवल के ही नहीं बल्कि कारव, बंदी, जुगुप्सना से लेकर सादाबाद तक के लोग तो जैसे दुराचारी का सामना करने के लिए हर वक्त तैनात रहते हैं। तुझे अपनी वीरता पर ज्यादा घमंड है ना, अब हम तुम्हें अपनी वीरता दिखाएंगे। सैनिकों, उठा ले चलो इसे अपने साथ। त्योरावासियों, जब तुम हमें लगान दे दोगे हम इसे त्योरा में छुड़वा जाएंगे। भाइयों चलो, ये मुगल हमारी बेटी काली को लेकर जा रहे हैं और जब ये यमुना पार करें उन्हें हमें मानना होगा। चलो भाइयों चलो। देखिए, प्रश्न में समझा देता हूँ, समझ में आया हो कि जब फौजदार सेवरा पर आक्रमण कर देता है तो जब वहाँ की एक बेटी थी, उसका नाम काली था, कल्याण सिंह उनके पिता थे। हो सकता है सेवरा के जितने लोग बोलते हो उनके परिवार की ये कहानी हो, लेकिन आप इतिहास नहीं पढ़ते हो, न किसी से सुनते हो, तो आपको पता ही क्या है। उस बेटी का नाम काली था। वो अपने पिता को बचाने के लिए आई थी मुगलों से, और मुगल उसको ले गए और ले जा करके फिर दूसरे दिन उसे सेवरा में छोड़ा। वो घायल अवस्था में थी। तब जब वो वचन लेती है अपने गांव के लोगों से, जब महिला इकट्ठा हो जाती है उसकी घायल अवस्था पर, तब वो अपने प्राण छोड़ती है। तब वो वायदा लेती है सभी लड़कियों से, महिलाओं से कि अब तुम्हें भी युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो दुष्ट आएंगे हमारे पर सबको ले जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि एक बार वीर गोकुला जाट, मुगल सेना वीर गोकुला जाट को पकड़ने के लिए तैयार थी, इंतजार कर रही थी कि ये कहीं मिले। एक बार सेवरा में एकादशी के दिन बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा था, आसपास के इलाके की दावत थी, वीर गोकुला वहां पर आए हुए थे और ये बात मुगल सैनिकों को पता चल जाती है। अब आप देखें, महाराज अगर आप आज हमारे बीच नहीं होते तो मुगल हम पर अत्याचार कर रहे होते। ऐसी बात नहीं है जवाओ, आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल तुम लोगों के कारण ही हूँ। अगर तुम लोग नहीं होते तो गोकुला जाट भी नहीं होता। महाराज आपने एक बात सुनी होगी कि मुगल हमारी बेटी को ले गए हैं। हाँ, मैंने सुना है इस बारे में, तभी तो कहता हूँ कि महिलाओं को भी प्रशिक्षण दो। भैया, महिलाओं की चिंता आप न करें, गांव की प्रत्येक स्त्री को घुड़सवारी, तलवारबाजी और भाला चलाना सिखाया जा रहा है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे नेतृत्व में प्रशिक्षण ले रही हैं। अभी प्रत्येक महिला घर से बाहर नहीं आई है, कई महिलाएं अब भी घर में दुबक कर बैठी हैं। महाराज 2 लाख युवा आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। अगर आप आदेश दे दें तो हम दिल्ली के तख्त को ही चकनाचूर कर देंगे। नहीं जुबाऊ, अभी इस बात का समय नहीं आया है। जब इसका समय आएगा तो मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। ये महाराज ये जबरदस्ती लगान कहने की बात करते हैं। ये दे तो महाराज, ये धरती हमारी है, इसको बदलती हम करते हैं, तो फिर इनको लगान क्यों दें? कोई जरूरत नहीं है लगान देने की। अगर इनमें से कोई लगान लेने के लिए इस गांव में आए तो उसे खदेड़ दिया जाए। महाराज मेरे पास एक सूचना आई है कि दिल्ली से आगरा के लिए हथियार आ रहे हैं। हाँ, हम उनको भी लूटेंगे और गाँव में बांट देंगे। महाराज महाराज क्या हुआ? हमारे गांव को चारों तरफ से मुगलों की सेना ने घेर लिया है। क्या कहा? मुगलों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने हमारे गांव पर आक्रमण कर दिया। मुझे पहले से ही पता था, अगर मैं इस गांव में आऊंगा तो वो मुझे पकड़ने के लिए जरूर आक्रमण करेंगे। महाराज अब प्रत्येक युवाओं को कहो कि हम कोई मुगलों से युद्ध लड़ना है। गाँव वालों सावधान हो जाओ, हमारी फौज ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। सावधान गोकुला जाट, कोई एक कदम भी आगे पीछे जाए तो आज तुम्हारे सामने खड़ी है। मौत मेरी नहीं बल्कि तुम्हारे सामने खड़ी है। वो तो वक्त बताएगा कि आज किसका लहू इस जमीन पर फैलेगा। तुमको हम इस गांव से जीवित वापस नहीं जाने देंगे। मुझे मारने की तो बहादुर, अगर हाथ भी लगाया तो कब्र में दफना दूंगा। कब्र तो दूर की बात है, पहले तुम यहाँ से जीवित जाकर दिखाओ। बादशाह औरंगजेब ने तो आदेश दे दिया है कि तुम्हें जाते ही मार दिया जाए। वो तो मेरी ही मेहरबानी है जो मैं तुम्हें अभी तक बख्श रहा हूँ। अगर तुम्हारा औरंगजेब इतना ही वीर है तो वो यहाँ पर स्वयं क्यों नहीं आया? सावधान हो जाओ,
रुक जाओ भैया, इन सैनिकों को मारने से कुछ नहीं होगा। जब तक इनका सेनापति नहीं मारा जाएगा, जब तक हम ये जीत सकते। हमें उस फौजदार को पकड़ना होगा जो हमारी बेटी काली को लेके गया था। हमें उसे काली की मौत का बदला लेना है। हाँ तुम ठीक कहती हो। तुम उसे इधर से महिलाओं की सेना के साथ घेरो और मैं उसे इधर से घेरता हूँ। जी भैया। तो क्या बच्चे पे बैठे हो तुम? आज तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ गई है। चलो देखते हैं कौन ज्यादा वीर है। दोनों को मौका चाहिए वैसे हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मृत्यु नजदीक है। मुझे मारने से कुछ नहीं होगा गोकुल। जब ये खबर बादशाह औरंगजेब तक पहुंचेगी, वो तुम इन सभी सिहोरावासियों को मरवा देंगे। पहले तुम्हें मारेंगे, फिर तुम्हारे बादशाह को मारेंगे, फिर उनके सैनिकों को मारेंगे और उससे पहले तुम्हारे बादशाह के बाप को भी हमने ही मारा था। ये लो। रुक जाओ भैया, आप इस जैसे दुराचारी को मारकर अपने हाथ गंदे न करें। इतने न जाने कितनी महिलाओं पर अत्याचार किया है, इसीलिए इसे हम मारेंगे। हाँ तुम ठीक कहती हो। कभी ने फौजदार, आज तक तूने महिलाओं को दुर्बल और अबला समझा है। आज तेरी मौत एक महिला के हाथ से होगी। जय भवानी, जय भवानी। इतिहास छीन लो और इनको बंदी बना लो। इतिहास गवाह है जब हिंदू एक साथ हुए, जब तक उन मुगलों को मारा है।